अब विश्लेषण के लिए सीधे राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, एक देश की आर्थिक राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी, कल जहां ये सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कल रामनवमी थी, शांति होनी चाहिए थी, भाईचारा होना चाहिए था। एक तरफ रमजान चल रहे हैं, नवरात्रि चल, हालांकि एक दो तस्वीर ऐसी आई हैं जो दिखाती हैं कि देश में अब भी भाईचारा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब होता है। तो क्या राजीव, ये सब प्रायोजित होता है कि त्योहारों पर हम इस तरह की तस्वीर हर बार देखते हैं देश में? देखिए विपनेश, मैं अपनी बात एक किस्से से शुरू करता हूँ। 80 के दशक में फिल्म निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल दूरदर्शन के लिए बनाने का फैसला किया। तो उन्होंने राही मासूम रजा, जो कि गाजीपुर के लेखक हैं, उर्दू में भी लिखते थे, हिंदी में भी, मुसलमान थे, राही मासूम रजा से उन्होंने कहा कि तुम इसकी स्क्रिप्ट लिखो, मैं चाहता हूँ। तो राही मासूम रजा ने पहली बार में उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप महाभारत बना रहे हैं, संस्कृत बेस्ड वो है, और मेरा लिखना, मैं पता नहीं उसके साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर जब बी.आर. चोपड़ा ने अपने दोस्तों से ये बात कही, बहुत सारे लोगों से, तो उनको लोगों ने कहा कि यार तुम्हें मुसलमान ही मिला है जो महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तुम्हें और लोग इस पूरे देश में नहीं मिल रहे। ये बात जब बी.आर. चोपड़ा ने राही मासूम रजा को बताई, तब राही मासूम रजा ने उनसे कहा कि अब तो मैं ही लिखूंगा, और उन्होंने ही स्क्रिप्ट लिखी, और महाभारत की स्क्रिप्ट और डायलॉग पूरे देश को, दुनिया को पता है। उसके बाद का किस्सा बहुत मजेदार है विपनेश, कि बी.आर. चोपड़ा के पास फिर चिट्ठियों का अंबार लगने लगा। लोग, ज्यादातर हिंदू लोगों ने बी.आर. चोपड़ा को गाली, जो तारीफें तो बहुत मिली, लेकिन गालियों की चिट्ठियां भी उनको मिलती रहीं कि तुम्हें देश में मुसलमान ही मिला। ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये मैं 80 के दशक की बात, तुम्हें देश में मुसलमान ही मिला स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो वो चिट्ठियां बी.आर. चोपड़ा राही मासूम रजा को भेज दिया करते थे। उधर राही मासूम रजा के यहाँ बहुत तारीफों की चिट्ठियां आती थी, लेकिन कुछ कट्टर मुसलमानों ने उनको न जाने क्या क्या कहा कि तुम ही मिले थे वहाँ हिंदू धर्म की किताब के बारे में लिखने, लानत है तुम पर। जब राही मासूम रजा के पास इन चिट्ठियों, जब बहुत सारी चिट्ठियां तारीफ की भी आती थी, वो तो तारीफ वाली चिट्ठियों को कबाड़ी को उन्होंने एक दिन भेज दिया, और एक पोटली में कुछ चिट्ठियां उन्होंने रख ली। सब लोग आके पूछते थे कि राही मासूम रजा, आपने सारी चिट्ठियां भेज दी, सारी फेंक दी, ये पोटली में रख के चिट्ठियों को क्या सेते रहते हो? वो कहते हैं ना, सेते रहते हैं। तो वो राही मासूम रजा ने उनसे कहा कि ये वो चिट्ठियां हैं जो हिंदू और मुसलमानों ने गालियों की दी हैं। बस ये बहुत छोटी सी है, इतनी बड़ी तादाद में तारीफों की आई थी, वो सब मैंने कबाड़ी में बेच दिए। मैं इनको देखता हूं तो सोचता हूं कि समाज में बस इतने ही चंद लोग हैं जो नफरत पैदा कर सकते हैं, इन्हीं में नफरत है, इन्हीं में हिंदू मुसलमान है। इसलिए बार बार मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में देखता हूं तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत छोटा हिस्सा है जो नफरत फैलाता है। तो रामनवमी के मौके पर ये जो कुछ हो रहा है, ये दोनों तरफ से उसी छोटी सी संख्या की देन है जो ये पूरे देश को परेशान करती हैं ये तस्वीरें, और हम आप उस पर चिंता करते हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी इसमें लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। देखिए पिछले कुछ सालों में, अगर आप दिल्ली की जहांगीरपुरी की घटना पिछली बार देखिए, हम लोग गए थे वहां और हमने देखा भी था, वो घटना घटी पुलिस की लापरवाही की वजह से। और मैं अभी आप इस प्रोग्राम में ये कहते हुए संकोच नहीं करूंगा कि कल दिल्ली पुलिस ने वहां बहुत ही अच्छा काम किया और कुछ भी नहीं हुआ जहां पिछली बार इतना दंगा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शोभा यात्रा की परमिशन मांगी, तो जिन संगठनों ने मांगी, उन्होंने 5 किलोमीटर डीजे के साथ और चलने के साथ की परमिशन मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कतई ये पारंपरिक शोभा यात्रा पारंपरिक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कस्टम्स में और परंपराओं में चला रहा है, इसको आपको मनाना है तो आप 200 मीटर के दायरे में मना सकते, ताकि आपकी धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो। और वहां पर पुलिस का पूरा घेरा लगा दिया और 200 मीटर में वहां शोभा यात्रा हुई। अगर बाकी जगहों ने भी ऐसी ही संजीदगी दिखाई होती, अब हावड़ा की बात है, आपको पता है कि ये सारे वो इलाके हैं, मैं सारे इलाकों में गया इसलिए मुझे मालूम है, मुंबई के इलाके को भी मालूम है, वडोदरा का भी मालूम है, कोलकाता के, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां मिक्स्ड पॉपुलेशन है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जब कोई भी जुलूस निकलता है तो एक एरिया के बाद दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक स्थल या उनका बहुत डेंस पॉपुलेटेड वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग भी हैं। माने एक समुदाय और दूसरे समुदाय, एक तरफ तो रमजान चल रहा है, दूसरी तरफ शोभा यात्रा जब निकाली जाती है तो उसमें जो मुट्ठी भर उत्तेजक लोग जो नारे ऐसे लगाते हैं या ऐसी बातें करते हैं, तो दोनों तरफ के
मैं कहूँ अनपढ़ कहूँ या गवार कहूँ या उपद्रवी कहूँ या शरारती कहूँ, ये दोनों तरफ के जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाएं करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जिससे पूरा समाज, वडोदरा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत शहर माना जाता है। अब पिछले अगर 10-15 साल, कोलकाता हावड़ा के बारे में तो कहना ही क्या, और मुंबई किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है। तो ये अगर इन जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार शासन और प्रशासन पूरी तरह से, मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। जहाँ पर सख्ती दिखाई गई वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब देखिए अब सब चीज़ें नॉर्मल है। इन लोगों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई, दिल्ली पुलिस के मामले में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने परमिशन तो नहीं दी, लेकिन जितना कुछ किया वो एक बहुत लिमिटेड इलाके में किया। तो इस तरीके के अगर आगे भी प्रयास नहीं किए जाएंगे तो कभी कभी आपको पता नहीं कि ये जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं, जो हिंसा की घटनाएं होती हैं, होती कहीं और है, इसका रिजल्ट देखने में कहीं और मिलता है। इतना फ्लेयर अप हो जाता है ये मामला। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो जो चुनिंदा लोग हैं, जो बहुत छोटी संख्या वाले लोग हैं समाज में, ये जो कुछ भी दिख रहा है, और खास करके इधर पीछे दिनों से, अब इस रामनवमी में शोभा यात्राओं का प्रचलन पीछे कुछ दिनों से हुआ है, और वो शोभा यात्राओं में कई बार आप इस इलाके और रमजान साथ साथ पड़ जाता है, तो ये तनाव पैदा हो जाता है। आगे वाले रामनवमी और रमजान के समय में मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं, और यहीं से चर्चा की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।